आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स ले लेगी? क्या फ्यूचर में इंसान की जरूरत ही नहीं रहेगी? क्या रोबोट्स और एआई सिस्टम्स दुनिया कंट्रोल करेंगे? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर एआई इतनी फास्ट ग्रो कर रही है तो हम जैसे नॉर्मल लोग का फ्यूचर क्या होगा? अगर आप भी सोशल मीडिया पर एआई, चैट जीपीटी, ऑटोमेशन, रोबोट वीडियोस देखकर थोड़ा एंग्शियस फील करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू समझेंगे कि असली गेम क्या चल रहा है और कैसे आप फ्यूचर प्रूफ बन सकते हो। सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं। हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोगों को लगा था कि अब जॉब्स खत्म हो जाएंगी। जब मशीन्स आई थी तब भी लोग डरे थे, जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लोग डरे थे, जब इंटरनेट आया था तब भी लोग डरे थे। लेकिन क्या हुआ? जॉब्स खत्म नहीं हुई बल्कि चेंज हुई। साइकोलॉजी कहता है कि ह्यूमन ब्रेन अननोन चीजों से नेचुरली डरता है, क्योंकि ब्रेन का मैं काम सर्वाइवल है, ग्रोथ नहीं। इसलिए जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमारा माइंड थ्रेट फील करता है। लेकिन सच ये है कि एआई इंसान का रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि टूल है। प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो अडेप्ट नहीं करेंगे। फ्यूचर उनका है जो स्किल अपग्रेड करेंगे। अगर आप सिर्फ वही काम करते रहोगे जो ऑटोमेशन इजीली कर सकता है तो रिस्क तो होगा ही। लेकिन अगर आप क्रिएटिव थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक स्किल्स बिल्ड करते हो तो एआई आपका कंपेटिटर नहीं बल्कि असिस्टेंट बन जाएगा। अब थोड़ा डीप साइकोलॉजी समझते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में एक यूनिक चीज होती है जो एआई में नहीं है, और वो है इमोशनल एक्सपीरियंस, एम्पैथी, इंट्यूशन और कॉम्प्लेक्स सोशल अंडरस्टैंडिंग। एआई डेटा एनालाइज कर सकता है लेकिन इंसान फीलिंग्स समझता है। एआई कंटेंट जनरेट कर सकता है लेकिन रियल लाइफ स्ट्रगल फील नहीं कर सकता। इसीलिए फ्यूचर में सबसे ज्यादा डिमांड उन लोगों की होगी जो ह्यूमन टच को कंबाइन करेंगे टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ डिग्री पर डिपेंडेंट मत रहो, स्किल बेस्ड लर्निंग स्टार्ट करो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स का यूज, कम्युनिकेशन मास्टरी। क्योंकि जो लोग एआई को यूज करना सीख जाएंगे वो 10 लोगों का काम अकेला कर पाएंगे, और जो लोग एआई से डरते रहेंगे वो कंप्लेन करते रहेंगे कि जॉब्स नहीं है। अब एक फनी बट रियल एग्जांपल लेते हैं। पहले लोग कैलकुलेटर से डरते थे कि ये बच्चों को लेजी बना देगा, फिर कंप्यूटर से डरते थे, फिर स्मार्टफोन से डरते थे, और अब एआई से डर रहे हैं। लेकिन हर बार वही लोग जीते जो टेक्नोलॉजी को एनिमी नहीं टूल समझे। साइकोलॉजी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं दुनिया खराब हो गई, एआई सब खत्म कर देगी, और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बोलते हैं कैसे एआई को यूज करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। पहला स्किल जो फ्यूचर प्रूफ है वो है लर्निंग। हाउ टू लर्न। अगर आप फास्ट लर्नर बन गए तो कोई भी टेक्नोलॉजी आपको इरेलेवेंट नहीं बना सकती। दूसरा स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि एआई डेटा दे सकता है लेकिन रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग अभी भी इंसान के हाथ में है। तीसरा स्किल है पर्सनल ब्रांडिंग, क्योंकि फ्यूचर में कंपटीशन ग्लोबल होगा और अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है तो अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढ कर आएंगी। चौथा स्किल है कम्युनिकेशन मास्टरी, क्योंकि जो इंसान क्लियर और कॉन्फिडेंट बोल सकता है उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। पांचवा स्किल है अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि चेंज हाई परमानेंट है। अगर आप हर 2 to 3 साल में अपने आप को अपडेट करते रहोगे तो कोई भी रिवॉल्यूशन आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ सुन लो। लोग एआई से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें कंट्रोल लूज होने का डर होता है, लेकिन कंट्रोल कभी भी परमानेंट नहीं होता, रियल पावर अवेयरनेस में होती है। अगर आपको पता है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है तो आप यूएस डायरेक्शन में पहले स्टेप ले सकते हो। अब बात करते हैं जॉब्स की। हाँ, रिपेटिटिव जॉब्स रिड्यूस होंगी जैसे बेसिक डेटा एंट्री, सिंपल रिपेटिटिव टास्क, लेकिन नए रोल्स क्रिएट होंगे जैसे एआई ट्रेनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ऑटोमेशन स्ट्रेटेजिस्ट, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइनर और ऐसे कई नए करियर ऑप्शंस। जब कैमरा इन्वेंट हुआ था तो लोगों को लगा पेंटर्स का करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन फोटोग्राफी एक नई इंडस्ट्री बन गई। जब स्ट्रीमिंग आई तो लोगों ने कहा सिनेमा खत्म हो जाएगा, लेकिन ओटीटी ने नए क्रिएटर्स को जन्म दिया। इसी तरह एआई नए क्रिएटर्स को जन्म दे रहा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो एआई आपका स्क्रिप्ट असिस्टेंट बन सकता है, एडिटिंग हेल्पर बन सकता है, रिसर्च पार्टनर बन सकता है, लेकिन फाइनल इमोशन और स्टोरी टेलिंग आपको ही देनी होगी। ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है लोग कनेक्शन खरीदते हैं, परफेक्शन नहीं। अगर एआई परफेक्ट वीडियो बना भी दे लेकिन यूएसएमई ह्यूमन स्ट्रगल और रिलेटेबिलिटी नहीं होगी तो ऑडियंस अटैच नहीं होगी। फ्यूचर हाइब्रिड होगा जहां ह्यूमन क्रिएटिविटी और एआई एफिशिएंसी कंबाइन होगी। अब एक प्रैक्टिकल रोड मैप देता हूं, आज से स्टार्ट करो। डेली 30 मिनट एआई टूल्स एक्सप्लोर करो, उन्हें यूज करना सीखो। दूसरा, डेली 30 मिनट कम्युनिकेशन और स्पीकिंग प्रैक्टिस करो। तीसरा, हर वीक एक न्यू स्किल लर्न करो, चाहे स्मॉल हाई क्यों ना हो। चौथा, अपना डिजिटल पोर्टफोलियो बिल्ड करो। पांचवा, अपनी हेल्थ पर फोकस करो, क्योंकि हाई एनर्जी और फोकस फ्यूचर की करेंसी है। अब एक मोटिवेशनल बट रियलिस्टिक बात सुन लो। अगर आप सिर्फ कंप्लेन करोगे तो एआई आपको रिप्लेस करे या ना करे दुनिया आपको इग्नोर जरूर कर देगी, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव बन गए तो एआई आपकी इनकम मल्टीप्लाई कर सकता है। साइकोलॉजी कहता है फियर को एक्शन में कन्वर्ट करो, वरना फियर पैरालिसिस बन जाता है। जब भी आपको लगे एआई सब खत्म कर देगा, तुरंत पूछो मैं कौन सा स्किल डेवलप कर सकता हूँ जो मशीन नहीं कर
सकती, जैसे क्रिएटिविटी, लीडरशिप, एम्पैथी, नेगोशिएशन। और याद रखो, हर रिवॉल्यूशन में विनर्स और लूजर्स दोनों होते हैं। विनर्स वही बनते हैं जो अर्ली अडेप्ट करते हैं। अगर आप इस वक्त 2026 में एआई को समझकर अपने करियर को अलाइन करते हो तो 2030 तक आप एवरेज लोगों से बहुत आगे हो सकते हो। दुनिया उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एआई कभी भी इंसान की पर्पस को रिप्लेस नहीं कर सकता। मशीन का गोल एफिशिएंसी है, इंसान का गोल मीनिंग है। और जब आप अपना मीनिंग क्लियर कर लेते हो तो टेक्नोलॉजी सिर्फ एक व्हीकल बन जाती है। एंड में सिर्फ इतना याद रखो, फ्यूचर उनका नहीं जो डरते हैं, फ्यूचर उनका है जो सीखते हैं। एआई से मत डरो, एआई को समझो, उस करो और अपने आप को अपग्रेड करो, क्योंकि कंपटीशन एआई से नहीं, कंपटीशन उन लोगों से है जो एआई यूज करना सीख चुके हैं। अगर आप रेडी हो फ्यूचर प्रूफ बनने के लिए तो आज से एक डिसीजन लो कि हर दिन थोड़ा सा बेटर बनोगे और हर वीक एक नया स्किल ऐड करोगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी ही, लेकिन आप भी इवॉल्व हो सकते हो। और जब इंसान इवॉल्व करता है तो कोई मशीन उसका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती।